परिवाद आज न्यायालय में हम लोग द्वारा पेश किया जा रहा है माननीय हेमंत भाटी जी के खिलाफ। जैसी आपराधिक छवि उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, उन पर रेप केस वगैरह भी चले हैं। तो जब कोर्ट ने ही नहीं माना कि कोई केस नहीं इनके खिलाफ, कोई कारण मेरे को बरी कर दिया, तो ये उन्होंने किया है ये जानकर मेरी छवि ख़राब करने के लिए, क्योंकि मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और अभी 2023 में विधानसभा का दक्षिण से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी छवि ख़राब करने के लिए ये किया गया है। इससे आगे जो मेरे वकील हैं वो आपको जो धारा 499-500 के तहत मैंने केस दर्ज किया है और उसके बारे में बाकी मेरे वकील साहब हैं वो बताएंगे। ये राजनीति अदावत है या राजनीतिक है? राजनीति मेरे को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे को टिकट में रोड़ा अटकाने के लिए, और जबकि बरसों पुराना केस है जिसमें कई सालों पहले ही कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। और बाकी डिटेल मेरे वकील सारे जो वकील हैं वो बताएंगे। क्या मामला है? किस मामले में परिवार पेश किया? मामला ये है कि हेमंत भाटी जी और राजकुमार जयपाल जी दोनों अजमेर के सम्मानित नेता हैं और दोनों ही राजनीतिक अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राजकुमार जयपाल जी की अजमेर में नहीं ख्याति है, बल्कि उनकी राजस्थान में है, हॉकी संघ में रहे हुए हैं, पूरे इंडिया में है और बाहर भी कई जगह है क्योंकि वो जाते रहते हैं, तो उनकी एक ख्याति है अपने आप में। अब ऐसे में क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते माननीय हेमंत भाटी जी ने उनके लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जो कि आपराधिक कृत्यों में आते हैं। उन्होंने उन जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि राजकुमार जयपाल की जैसी आपराधिक छवि है, उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, रेपिस्ट है, उन पर रेप केस वगैरह भी चले हैं। ये जानबूझ के उनके द्वारा किया गया कृत्य था कि जिससे कि इनकी छवि धूमिल हो और लोगों में ये मैसेज जाए कि यार ऐसे रेपिस्ट को तो टिकट मिल गया तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस है इनकी छवि को। इसका प्रकाशन अखबार में हुआ है और अखबारों में की वो कटिंग हम या न्यायालय में परिवाद में पेश कर रहे हैं। अखबारों में इसका प्रकाशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रकाशन हुआ है, उसकी सीडी वगैरह है। तो जब लोगों ने इसको देखा और खुद राजकुमार जयपाल जी को लोगों ने बोला और ऐसा, तो ये अपने आप में वो अगर बंद कमरे में कहीं भी किसी को ऑब्जर्वर को अगर कुछ बोलते, अपनी बात रखते, कुछ भी बोल देते बंद कमरे में, वो जायज़ था कि उनके भाव हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका आपराधिक कृत्य किया, उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अखबार में प्रकाशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर दिया, तो ये उन्होंने जानबूझ के किया हुआ कृत्य है। क्या किसी को बिना उसके दोषी हुए हुए न्यायालय ने जो भी इनके ऊपर केस चले उसमें दोष मुक्त करा है, बाकायदा इनको बरी किया है। उसके खिलाफ जहाँ जहाँ भी अपील हुई सब में ये बरी हुए हैं। तो राजनीतिक जीवन में कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप सत्य होते हैं। अंत उसका ये है कि अगर डिसीजन आपका बरी का आया, बाइज्जत बरी का, तो इसका मतलब जब न्यायालय ने साबित कर दिया कि आप बरी हो, तो इसका मतलब आप पे वो कोई भी आरोप बनते नहीं। अब ऐसे में उनका लाभ लेने के लिए, उनका लाभ लेके उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा कृत्य करना, बोलना, ये आपराधिक कृत्य में आता है। किन धाराओं के तहत हुआ है और क्या सजा का प्रावधान है उन धाराओं में? इसमें क्या है कि 499 आईपीसी की धारा और 500 आईपीसी की धारा, इसमें मानहानि के लिए 2 साल तक का कारावास है। आपने अभी सुना होगा माननीय राहुल गांधी जी को भी इसी छोटी सी एक बात पे उनको भाजपा के लोगों ने 500 में ले लिया था और न्यायालय से 2 साल की मैक्सिमम सजा हुई थी। तो वहाँ तो बहुत छोटी सी बात थी, यहाँ तो बाकायदा प्रतिद्वंदिता के चलते इनको रेपिस्ट और मर्डरर घोषित करने की चेष्टा की गई, यानी समाज में और लोगों में छवि धूमिल करने का एक कृत्य किया गया, जिसके लिए परिवाद आज न्यायालय में हम लोग द्वारा पेश किया जा रहा है माननीय हेमंत भाटी जी के खिलाफ। और इसमें न्यायालय से यही गुहार है कि इसमें कॉग्निजेंस लेके और इसमें जो भी मैक्सिमम जो सज़ा बनती है वो इनको दी जाए। मीनवाइल अगर हेमंत भाटी जी अपना खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और सार्वजनिक मंच पे, तो बात अलग है। वैभव जैन एडवोकेट।